Hello, class 8, chapter number 1, history, how, when and where. अब ये है विच डेट्स, कौन सी डेट्स। उससे पहले बच्चा आप ये पिक्चर देखिए, ये एक एडवर्टीजमेंट है लिप्टन टी की लिप्टन ग्रीन टी वगैरह जो है, ओके। बट ये पास्ट की हैं। इसमें जब आप एडवर्टीजमेंट देखेंगे तो एडवर्टीजमेंट को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। ओके यहाँ देखिए, एडवर्टीजमेंट हेल्प क्रिएट टेस्ट। कई बार ऐसा ही होता है कि एडवर्टीजमेंट किसी भी टेस्ट को क्रिएट करता है। जो चीज़ एडवर्टीजमेंट में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है, हम लोग उसको एक ट्राई देते हैं। ओके, ओल्ड एडवर्टीजमेंट हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ मार्केट फॉर न्यू प्रोडक्ट्स वर क्रिएटेड एंड न्यू टेस्ट वर पॉपुलराइज्ड। दिस 1922 advertisement for Lipton tea suggests that royalty all over the world is associated with this tea. In the background, you see the outer wall of an Indian palace, while in the foreground, seated on horseback, is the third son of Queen Victoria of Britain, Prince Arthur, who was given the title Duke of Connaught. ओके बच्चे, देखिए कि ये एडवर्टीजमेंट जब आपने देखी होगी तो उस एडवर्टीजमेंट को ये एक बता रहा है कि रॉयल टेस्ट, ओके, रॉयल टेस्ट की रॉयल टेस्ट जो है वो रिलेटेड है लिप्टन टी से। रॉयल टेस्ट किससे रिलेटेड है? लिप्टन टी से। और हम ये भी कह सकते हैं कि लिप्टन टी को रॉयल जो लोग हैं वही पीते थे या उन्हें पीनी चाहिए। अब तो हम क्या देख रहे हैं कि एडवर्टीजमेंट से टेस्ट क्रिएट हो रहा है। चाहे कोई पीना चाहता हो या ना पीना चाहता हो, लेकिन अपना एक स्टेटस बनाने के लिए वो एक ट्राई तो ज़रूर देगा इसे। और बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं इंडियन पैलेस है, और आगे जो है घोड़े पर बैठा हुआ क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन का तीसरा बेटा है जिसका नाम है प्रिंस आर्थर, who was given the title of ड्यूक ऑफ कर्नाट, जिसको टाइटल दिया था ड्यूक ऑफ कर्नाट। क्वेश्चन आ जाएगा ड्यूक ऑफ कर्नाट कौन? तो प्रिंस आर्थर। प्रिंस आर्थर कौन? थर्ड सन ऑफ द क्वीन विक्टोरिया ऑफ ब्रिटेन। ओके, एडवर्टीजमेंट कैसे क्रिएट करती है टेस्ट को? तो जब भी हम एडवर्टीजमेंट देखते हैं किसी चीज़ का तो हम एक ट्राई देना चाहते हैं। ओके, लाइक मैकडोनल्ड्स के पिज्ज़ा वगैरह। ओके, बहुत अच्छे से आप लोगों ने समझ लिया, वेरी गुड। Which dates? By what criteria do we choose a set of dates as important? अब देखिए बच्चे कि ऐसा कौन सा क्राइटेरिया है जिससे हम समझ सकते हैं कि ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। कौन सी डेट्स को हम सिलेक्ट करें? द डेट्स अराउंड विच वी कंपोज आवर स्टोरी ऑफ द पास्ट आर नॉट इम्पॉर्टेंट ऑन देयर ऑन। दे बिकम वाइटल बिकॉज वी फोकस ऑन अ पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स एज इम्पॉर्टेंट। हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ इवेंट्स को इम्पोर्टेंट समझते हैं। डेट्स वाई हमें पता चलता है कि कौन सी डेट में कौन सा वाइटल प्रोसेस है, ओके, कौन सी वाइटल चीज़ है ज़रूरी। ओके, इफ़ आर फोकस ऑफ अ स्टडी चेंजेस, और जैसे हमारा फोकस चेंज हो जाएगा तो हम न्यू इशू पे जाएंगे, और न्यू इशू पे जब जाएंगे तो एक नई डेट्स मिलेंगी। ओके, अब जैसे यहाँ बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है कि ब्रिटिश हिस्टोरियंस इन इंडिया द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वॉज इम्पॉर्टेंट। हर गवर्नर जनरल का रूल जो है बहुत इंपॉर्टेंट था। तो गवर्नर जनरल जो आपके थे वो वॉरेन हास्टिंग से स्टार्ट हुए थे, वॉरेन हास्टिंग, और एंड हुए थे लॉर्ड माउंट बैटन पे। ओके, लास्ट वाइसरी लॉर्ड माउंट बैटन। इन सेपरेट चैप्टर वी रीड अबाउट द डीड्स ऑफ अदर्स। अलग अलग चैप्टर्स में हम इनकी बात पढ़ेंगे, इनकी जो भी इन्होंने काम किए। और ये देखिए बच्चे, इनाम दे रखे हैं हेस्टिंग, वेलेस्ली, बैंटिंग, डेलहाउसी, कैनिंग, लॉरेंस, लाइटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन। अच्छा, ये आएगा नहीं कभी भी, आपको पूरा ऑर्डर में नाम लेना नहीं आएगा। एक आपको फर्स्ट नाम पता होना चाहिए, वॉरेन हेस्टिंग, और लास्ट जो है लॉर्ड वाइसरी लॉर्ड माउंट बैटन। ओके, ये 2 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, बाकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। It was a seemingly never-ending succession of governor-general and viceroy. All the dates in these history books are linked to these personalities, to their activities, achievement. ये सब कुछ पढ़ा जाएगा अगर हम इस पोर्शन को देखते हैं। It was as if there was nothing outside their lives that was important for us to know. और जब हम ये पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि जब हम सारे गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे तो इन्हीं के बारे में, इनके अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो जब हम ये पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि इनसे बाहर तो कोई दुनिया है ही नहीं। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइव्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। हर किसी का अलग अलग चैप्टर मतलब हर किसी के टाइम पे अलग अलग अचीवमेंट्स हुई, वो सब कुछ। Can we not write about the history of this period
in a different way. How do we focus on the activities of different groups and classes in Indian society within the format of the history of Governor General? When okay बच्चे, अब आपको देखना है कि क्या हम इस पीरियड को अलग तरीके से भी पढ़ सकते हैं. हम कैसे देखेंगे? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स. जब हम हिस्ट्री लिखते हैं या फिर स्टोरी लिखते हैं तो हम किसी को भी चीज को चैप्टर्स में डिवाइड करते हैं. वाई डू वी डू दिस? इट इज टू गिव ईच चैप्टर सम कोहेरेंस. हम ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हर चैप्टर को अपनी अपनी इंपॉर्टेंस मिल सके, हर चैप्टर एक दूसरे से लिंक हो सके. इट इज टू टेल अ स्टोरी इन अ वे दैट मेक्स सम सेंस एंड कैन बी फॉलोड. ये इसलिए किया जाता है ताकि एक स्टोरी बन सके और एक सम सेंस बन सके. आप भी लिंक करते हुए चलेंगे. इन दिस प्रोसेस वी फोकस ओनली ऑन दोज इवेंट्स दैट हेल्प अस टू गिव शेप टू द स्टोरी we are telling. In the histories that revolve around the life of British Governor General, the activities of Indians simply do not fit. They have no space. What then we do? Clearly we need another format for our history. Means यही कह रहा है कि जब हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस करेंगे तो हमें अलग तरीके से स्टोरी लेकर चलनी पड़ेगी. हम दूसरे फॉर्मेट पे चले जाते हैं तो हमें दूसरा फॉर्मेट लेना पड़ेगा. ओके. और देखिए हम डिवाइड क्यों करते हैं चैप्टर्स में? ताकि हम स्टोरी को समझ सके. इट इज सम लाइक सेम कि हम चैप्टर्स को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ताकि हम पार्ट्स को बहुत अच्छे से समझ सकें. हाउ डू वी पीरियडाइज? ओके, यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है नाम और इनका क्वेश्चन भी है, आप पीछे एक्सरसाइज में देखेंगे. In 1817, James Mill, a Scottish